आत्मा एक ही चल रही है। अब जो 10वां अवतार है, अब वो क्या है उसको समझ लेना है। 9 अवतार जो थे वो शरीरों के अवतार थे। जो 10वां अवतार आएगा, जिसको क्या क्या नाम है उसका? 10वां अवतार सुना कभी? 10वां अवतार कल्कि अवतार सुना कभी? कल्कि अवतार, कल्कि भगवान नहीं सुना, कोई बात नहीं, क्योंकि ये सुनाया ही नहीं जा रहा है किसी को। ये जो पीछे अवतार है बस उन्हीं की पूजा करने में लगा रखा है सबको। अगर पिछले अवतारों की पूजा करने से ही सारा कल्याण हो जाता तो राम जी जब आ गए थे तो इनफ खत्म था खेल। राम जी की पूजा करते रहो, कृष्ण जी की पूजा, बुद्ध जी की पूजा क्यों हुई फिर? अगर राम जी की पूजा करने से सारे दुख दूर हो जाते तो कृष्ण बन के क्यों आना पड़ा, महात्मा बुद्ध बन के क्यों आना पड़ा? कहने का मतलब हर अवतार हर युग में प्रकट होता है हमें अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाने के लिए। जब अज्ञान ज़्यादा बढ़ जाता है या पाप कर्म ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो अवतार आते हैं और अधर्म में धर्म की स्थापना करते हैं। वो पिछले अवतारों की पूजा नहीं करवाते। कृष्ण जी ने ये नहीं कहा कि राम जी के मंदिर में जाओ राम जी की पूजा करो। कृष्ण जी से पहले राम जी आ चुके थे, उन्हीं का अवतार है। उन्होंने कभी नहीं कहा मेरे अवतार की पूजा करो, राम जी की पूजा करो। उन्होंने क्या बोला? हे अर्जुन, आत्मा को जान, आत्मा ही सत्य है, आत्मा कभी आता जाता नहीं है, अवतार आते जाते रहेंगे। किस किस को पकड़ोगे? किस किस की पूजा करोगे? उसको पकड़ो जिसने तुम्हें पकड़ रखा है। देखो पकड़ रखा है शरीर को आत्मा ने, तभी तो चल रहा है। जैसी आत्मा शरीर को छोड़ देगी तो कहते ना हमारे पिताजी ने शरीर छोड़ दिया। पिताजी ने शरीर छोड़ दिया का मतलब पिताजी शरीर पकड़ के बैठे थे पहले, तभी तो छोड़ से। तो चीनो शब्द हमारा, कहे कबीर, अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। कबीर साहब कह रहे हैं अगर दोनों बेड़ियों से मुक्त होना है तो क्या करना पड़ेगा? आत्मा के ज्ञान को जानना। बस अपनी आत्मा को जान लो। आत्मा को जान के क्या होगा? 2 प्रकार का ज्ञान है, एक है मंत्र जंत्र तंत्र यानी असत्य ज्ञान, और एक है आत्म ज्ञान। मंत्रों को जपते हुए क्या होगा और आत्मा को जान के क्या होगा, दोनों में फर्क क्या है समझ लो। तुम कोई भी नाम जप रहे हो, राम 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 राम, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, जब तुम्हारी मौत आएगी तब तुम्हारे मुँह से ये नाम भी नहीं निकलेंगे डर के मारे। तुम्हारा सारा ध्यान कहाँ होगा? कैसे बचूं, क्या करूं, कहाँ जाऊं? तुम सांसों में नाम जब जप रहे हो, सोहंग सोहंग सोहंग, जब मौत आएगी तो तुम्हारी सांस अटक जाएगी बीच में, ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे, ना सो कर पाओगे ना हंग कर पाओगे। उसके बाद तड़पोगे, उसके बाद कठिन समय आ जाएगा, तुम्हारा शरीर छोड़ना पड़ेगा, हालत खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सारा ध्यान सांसों में लगा दिया, अब सांस आ ही नहीं रही है। जिसको सांस नहीं आती क्या करता है? डॉक्टर साहब मुझे सांस नहीं आ रही। सारा ध्यान कहाँ चला गया? सांस में, यानी कि अंत समय में दुर्गति होने वाली है उसकी। अब क्या करना है? सारा ध्यान आत्मा में लगाना है। जब सारा ध्यान आत्मा में लगाओगे तो क्या होगा? तो आत्मा चुंबक की तरह तुम्हें खींचने लग जाएगी। सबसे बड़ा फर्क है ये इंसानों के द्वारा बनाए गए नाम जपने में और परमात्मा का नाम सिमरण करने में क्या फर्क है? इंसानों के द्वारा नाम जो बनाए जाते हैं उसमें चुंबक नहीं लगी है, और जो परमात्मा के द्वारा जो चीज स्थित है आत्मा, उसमें चुंबक लगी है। जैसे तुम आत्मा का ध्यान करोगे चुंबक की तरह खींच लेगी तुम्हें। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, लोह चुंबक की प्रीत जियो, लोह को लेत उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। यानी अगर तुमने अंत समय में अपना ध्यान आत्मा के साथ जोड़ लिया तो तुम्हारी पूरी सूरत को, पूरे ध्यान को आत्मा ऐसे खींच लेगी अपने अंदर कि तुम आज़ाद हो जाओगे। कैसे खींचेगी? जैसे कछुआ अपने हाथ पैर खींच लेता है